अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो जो आप लोगों की असाइनमेंट थी, असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो किसी ने अटेम्प्ट किया? समझ आई थी? मैम अभी तक तो असाइनमेंट समझ ही नहीं आई। मैं बता देती हूँ। आपने सबसे कोई पहले आज आप हमें ये रेफरेंस दे डिस्कस दें, करें। जीमेल दे दें, वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर लिया करें अगर कुछ समझ में ना आए। मैं आपको इधर चैट बॉक्स में सेंड कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप लोगों का स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैं इसको स्लाइड शो में करती हूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, करेक्टली लेबल द फॉलोइंग व्यूज विद द करेक्ट लेटर, यानी आपने लेबल करना है अपने व्यूज को। जो आपके व्यूज प्रेजेंट हैं, जैसे 3 व्यूज दिए हुए ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, राइट? अब आपने क्या करना, किसका माइक्रोफोन ऑन है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मैं दोबारा शो करती हूँ। जी, मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की है, अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अगर जो मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ फाइल अपलोड की है असाइनमेंट की, अगर आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो उसकी स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने लेबल करना है इन व्यूज़ को। यानी आपने लिखना है कि इनमें से कौन सा फ्रंट व्यू है, क्या टॉप व्यू है, ठीक है? और मज़ीद क्या करना है, उनको लेबल करना है। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ इसकी, जो थर्ड जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ठीक है? थर्ड जैसे व्यू है या फर्स्ट व्यू है, कोई भी आप व्यू जिसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अगर थर्ड व्यू है, अगर आप ये देखें ये कौन सा व्यू है, अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगी वही इसका आंसर करेगा, ठीक है? मैं किसी रोल नंबर से पूछती हूँ। रोल नंबर 3 अपना माइक्रोफोन ऑन करें। रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 मीटिंग में प्रेजेंट है? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रोल नंबर 3, आपने मुझे ये बताना है जो हमारे पास थर्ड व्यू है, यानी जो लास्ट सबसे स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है? ये जी हमारा मैम। लास्ट व्यू, ठीक है? इसका एक व्यू ये गिवन है, ये कौन सा व्यू गिवन है? ये मैम बॉटम व्यू इसकी गिवन है। ये बॉटम व्यू है। जी मैम। अच्छा, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। रोल नंबर 1, ये कौन सा व्यू गिवन है? ये जो 3D व्यू है उसका ये वाला कौन सा व्यू आया? ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है? रोल नंबर 1, यस। इसको बताएं, ये जो मेरा जो जिसके ऊपर ये मेरा कर्सर है, ये मुझे बताएं ये कौन सा व्यू है हमारे पास? ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, या साइड व्यू है? फ्रंट व्यू कहते हैं। क्या है? फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू है। मैडम बी अब और आर वाला व्यू है ये। ये बी और आर वाला व्यू है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। ये बी और आर वाला व्यू है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्रंट व्यू नहीं है। कोई बताना चाहेगा ये कौन सा व्यू है? मैं बताऊं। जी टॉप बताएं। व्यू। टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू है, राइट? तो ये आपको देखकर पता चल रहा जाना चाहिए, जितनी अब आप लोगों की प्रैक्टिस, हमने 3 to 4 शीट्स जो पढ़ी हैं उसमें अब आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कौन सा व्यू है, ठीक है? एक तो आप इसके ऊपर मेंशन करेंगे कि ये क्या है, ये टॉप व्यू है, राइट? फिर आप इसमें अंदर लिखेंगे कि ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन बी है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन आर है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने मेंशन करना है, सिंपल। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों ने लेबल करना है। एक तो आप लोगों ने ये बताना है ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। उसके ऊपर लिखें ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है, या फ्रंट व्यू है।
एक तो मैं ये बता दूं कि ये आपके पास जैसे ये जो है अब हमारे पास गिवन है, तो ये कौन सा व्यू है यहाँ पर, ये टॉप व्यू गिवन है, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। स्टूडेंट जिनका क्वेश्चन है वो जो है अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें, फिर 1 by 1। जी रोल नंबर 39। मैम इसी को फिर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके इसके ऊपर लेबल कर दें ऐसे मैम? हाँ जी, इसको लेबल कर दें। इसको यहाँ से जैसे मैंने पीडीएफ फाइल और मैंने वर्ड फाइल दोनों अपलोड किए। अगर आप लोग एलएमएस पर देखो, मैंने पीडीएफ और वर्ड फाइल दोनों अपलोड किया। आप लोग क्या करो, वर्ड फाइल में एडिट कर लो, ठीक है, यानी उसके ऊपर लिख लो कि ये जो है ये बी है, ये आर है, इस तरह आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है जी। रोल नंबर 15। जी रोल नंबर 15, कोई क्वेश्चन है? जी मैम, ये इसकी शीट बनानी है? इसकी शीट नहीं है, ये असाइनमेंट है आप लोगों की। ये मैंने एलएमएस पर अपलोड की थी और आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दिया था ग्रुप में कि आप लोगों की एलएमएस पर असाइनमेंट मैंने बना दिया, अपलोड कर दिया है। उसमें जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है। मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों ने लेबल करना है। यानी लेबल का क्या मतलब है, इसमें बताएं, एक तो लिखें कि ये जो बी आर और जी लेटर्स हैं ये उस व्यू के ऊपर लिखें, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये आप लोगों के क्विज या वाइवा में भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। मैं व्यू बताऊंगी, मैं बताऊंगी बताएं ये इसका फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है या साइड व्यू है। फिर आपको मैं ये पूछूंगी बताएं ये वाली जो चीज है ये इस व्यू में कहाँ है, आया ये वाला पार्ट बी है या ये वाला पार्ट बी है, समझ रहे हैं? ये वाला जी पार्ट आर है या ये वाला पार्ट आर है, ये वाला पार्ट आर है या बी है या जी है। इस तरह से क्वेश्चन होंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की समझ आए कि आप लोगों को, जैसे अब कोई कह रहा है कि जी ये फ्रंट व्यू है, तो इसका मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये वाला व्यू फ्रंट व्यू नहीं हो सकता, ठीक है। जी फिर जी आप लोगों ने ये मेंशन करना है लेटर्स के ये वाला पोर्शन, यानी आपको समझ आ रही है कि ये वाला पोर्शन क्या है। ये तो अभी सिंपल है, सिर्फ मैंने आप लोगों के असाइनमेंट के लिए। जब आपका क्विज या वाइवा होगा तो कॉम्प्लेक्स व्यूज होंगे, जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से मिलते जुलते व्यूज होंगे, ठीक है। तो जी ये जी। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपसे समझ, ये अब क्लियर है? यस मैम। ये सारे जो हैं, ये वाला जो फर्स्ट है ये तो सिंपल है, ठीक है। यानी सिर्फ ये आप लोगों ने ये याद रखना है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, अब ये मैंने थर्ड एंगल बताया हुआ है, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस तरह से ड्रॉ होता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अभी आप लोगों को यही नहीं पता चला कि सबसे ऊपर कौन सा व्यू आना है, हम किस प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें। हम शीट पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें कौन सा व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू मैम। टॉप व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू ऊपर आता है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इसमें टॉप व्यू ऊपर है ये वाला, ठीक है। हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करते हैं, हमारा फ्रंट व्यू सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ये जो असाइनमेंट यहाँ पर ये गिवन है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पर ये जो व्यूज हैं ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये अब थर्ड एंगल का क्या मतलब है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये अब मैंने अब पूरी एक उससे मैंने व्यू से आपको एग्जांपल बता दी है। अब सबको क्लियर है कि असाइनमेंट कैसे करनी है? किसी का अब कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड अभी पूछें। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड समझ आ गई है आई होप कि आप लोगों ने ये किस तरह से अटेम्प्ट करना है। वर्ड फाइल आप लोगों के पास गिवन है, मैंने वर्ड फाइल दी हुई है। जैसे मैं अगर आप लोगों को वर्ड फाइल ही मैं आप लोगों को अभी व्यू में करवाती हूँ, ताकि मैं ये देखें शेयर कर रही हूँ आपसे। अब आप लोगों को वर्ड फाइल जो है ये नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये देखें वर्ड फाइल में इस तरह की फाइल मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अगर आप लोगों ने इसके व्यू के लिखना है, इसके ऊपर व्यू के ऊपर ये पिक्चर है ना, ठीक है। तो लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाएं, आप चाहें तो आप ना यानी बनाकर आप इसका मुझे भेज एक ही फाइल, समझ आ रही है आपको? यानी आप क्या करें कि ये जो पिक्चर्स हैं ये वाली, आप ये वाले बॉक्स टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाएं, और फिर क्या करें कि उसके ऊपर लेबल कर दें आप। या फिर अगर आप वर्ड में ही काम करना चाहें, शेप्स में जाएं और इधर टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन होती है, टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर ले
तो अब आप यहाँ पर जो आप लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं कि भाई ये कौन सा आपके पास जो है ये व्यू क्या शो कर रहा है, ये आया, ये जी है, आर है या बी है। मैं रैंडमली आप लोगों को बता दूं कि मैं एक्स लिख देती हूँ कि ये एक्स है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसके अंदर आप लोगों ने लिख दिया कि ये एक्स है, ठीक है। अगर तेज के अंदर के ये भाई आर है लिखें, उसकी अपने जो शीट होती है, आम जो पेपर शीट होती है उसके ऊपर ये व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये रैंडमली ड्रॉ करें और लिखें उसके ऊपर कि ये जो है ये जी है, आर है या बी है, ये जी आर है या बी है, ये जी आर या बी है, ठीक है। यानी ये 3D वाला बेशक अगर आप नहीं बना सकते ना बनाएं, आप सिर्फ ये साइड, टॉप और साइड व्यू बनाकर इसके ऊपर लिखते और फिर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह आप पेपर पे फिर अपनी अगर आप वर्ड पे नहीं कर सकते पेपर पे करके, यानी साइज डायमेंशंस की उसकी अब आप लोगों ने क्या करी, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन और लेटर लाइन है, ये तो हमने भी पढ़ी है, ठीक है, आपकी स्लाइड्स में भी मेंशन है, तो ये तो आप वहां से भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये मैं पूछूंगी भी कि आप लोगों ने क्या समझ आई आप लोगों को, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये गूगल से सर्च करें, उसको अंडरस्टैंड करके उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर लिखें। तो अगर आप लोग पेपर पे करना चाहते हैं, पेन से लिखना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करें, पेन पेपर पे लिखें, उसकी पिक्चर लें, पिक्चर्स को पेज वाइज वर्ड पे पेस्ट करें और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फाइल का नाम जो है आप अपने रोल नंबर से सेव करें और उस फाइल को जो है आप लोग एलएमएस पर अपलोड कर दें। अगर आप लोग वर्ड पे करना चाहते हैं तो मैंने एग्जांपल दे दी है कि आप इस तरह से व्यूज के ऊपर, मैंने वर्ड फाइल अपलोड की हुई है एलएमएस पर, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक ऊपर इंसर्ट, जी जी पेज A4 जी, साइज कोई सा भी पेज ले लें आपके पास जो एक साफ सुथरा पेज, ये ना फटा हुआ ना हो, रफ पेज ना हो, बस नीट पेज होना चाहिए। रोल नंबर 15 आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो रेज हैंड जो है वो उसको खत्म कर दें आप, आपका वो अभी भी ऑन है। तो अगर वो जो है आपका बस साफ सुथरा पेज आप जो मर्जी ले लें, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि असाइनमेंट है, इसमें व्यूज की ये भी कोई नहीं है कि भाई आपने किसी स्केल के तहत बनाने हैं, बस नीट होने चाहिए और उसके ऊपर आप लिख लें कि भाई ये जी है, आर है और बी है, उसके ऊपर टॉप, साइड और फ्रंट व्यू भी मेंशन करें, ठीक है। मैंने बता दिया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है और फिर उससे रिलेटेड, लेकिन फाइल जो है वो पीडीएफ में ही आप लोगों ने अपलोड करनी है, पीडीएफ के अलावा कोई फाइल ना हो। पिक्चर लें अपनी शीट्स की, जैसे पेज 1 जहां पर आपने ये व्यूज ड्रॉ किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 किया होगा उसकी पिक्चर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर किया हुआ है उसकी पिक्चर लें, क्वेश्चन नंबर 3 लाइन वाइज इनकी पिक्चर लें, उनको वर्ड में कॉपी पेस्ट करके पहले पेज 1 की पिक्चर एक पेज पे कॉपी पेस्ट कर दें, फिर 2 की, फिर 3 की, और फिर फाइल को सेव एज करके पीडीएफ में कन्वर्ट करें। पीडीएफ फाइल का नाम आपका रोल नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर फुल जो भी है उसका लिखिए, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट 1, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कुछ नहीं, सिर्फ अपना रोल नंबर लिखें, जो भी आपका कैन 2011 जो भी आपका रोल नंबर है उस तरह से, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन का असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो काइंडली उसको अभी डिस्कस कर लें, क्योंकि कल की ये असाइनमेंट सबमिशन रखी हुई है मैंने, लेकिन मैं उसको आपकी संडे तक कर दूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने नहीं किया, कल 4 बजे तक की थी, मैं इसको असाइनमेंट का टाइम जो है आप लोगों का एक्सटेंड कर दूंगी। इसको जैसे 23/4 है तो मैं इसको कर देती हूँ 25/4, यानी 25 तारीख को संडे वाले दिन आप लोगों की अब सबमिशन होगी, 4 बजे से पहले पहले सब अपलोड कर दें। ये क्लियर है? मैम जी मैम मेरा एलएमएस पे कोर्सेज शो नहीं हो रहे, तो मैं आपको ये किस तरह से सेंड करूँ आप जिस असाइनमेंट? सबने कोशिश करें कि एलएमएस पर ही अपलोड करें, लेकिन किसी का बहुत ही जेन्युइन इशू है तो कोई कोर्सेज शो नहीं हो रहे तो उसका जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सब मुझे ईमेल ना करें। मैम जी जी मैम अभी सर आसिम साहब ने कहा था कि जैसे एलएमएस का इशू चाहिए होता है वो किसी का भी नहीं चल रहा है एलएमएस। अभी फिर इशू हो गया, कुछ दिन पहले भी जो है वो इशू अभी चल रहा था, लेकिन कल मैंने देखा तो कल जो है वो एलएमएस चल रहा था, क्योंकि हमारे पास भी नहीं चल रहा था, मैंने जो है उसको मैंने देखा तो वो कल तक जो है वो बिल्कुल सही चल रहा था, क्योंकि मैंने अटेंडेंस वगैरह लेक्चर्स की अपलोड की है, तो कल चल रहा था। तो मैम मेरे चेक ख्याल कर से लीजिए। आप अपना जो है काम रखें, आप संडे तक अपना काम कंप्लीट रखें,
ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है वो अगर सॉल्व हो जाएगा तो फिर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आप ये वेट ना करें कि हम अपना काम ही कब शुरू करेंगे, जब हमारा एलएमएस अपलोड हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट जो है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में भी। अगर आप लोग कहेंगे तो असाइनमेंट व्हाट्सएप पे भी सेंड हो सकती है। ठीक है, ताकि कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप अपना काम तो शुरू करें। ठीक है, उसके बाद संडे को अगर जब आपको मौका मिले वर्क कर रहा हो तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, काम कंप्लीट करें क्योंकि पिछले हफ्ते का अब आप लोगों को चाहिए था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोगों को सॉल्व करके रखना चाहिए था अपने पास, तो आप लोगों ने नहीं रखा। तो मैंने उसकी सबमिशन भी एक्सटेंड कर दी है 25 तक। तो अगर इशू हुआ, अपलोड नहीं हो रहा हुआ, एलएमएस वर्क नहीं कर रहा हुआ, तो फिर तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली डेट एक्सटेंड होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपना काम कंप्लीट रखिए। मैं मैम संडे को देखूंगी, अगर वर्क कर रहा हुआ तो मैं सबको कहूंगी कि भाई आप लोग अपना अपलोड करें कि एलएमएस वर्क कर रहा है। जी मैम ये जो फाइल है ये एलएमएस पे ही अपलोड हुई है ना? आपने मेल तो जी नहीं जी जी जी, मैं यही कह तो, रही हूँ कि मैं आप लोगों को तो ये किसी ने पहले डाउनलोड की है ये, क्योंकि किसी नहीं स्टूडेंट ने देखी है तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो इसका मतलब है आप लोगों ने देखी है ना, किसी एक स्टूडेंट ने डाउनलोड कर ली है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के जी साथ। भाई। चलें ठीक है। मैम मैंने डाउनलोड की है मैं भी, लेकिन जी मैम मैं पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है मैम मैं कर दूंगा शेयर अगर मेरे पास है तो। ठीक है। मैम मैं भी तो दोनों डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने दोनों डाउनलोड की है वो सेंड कर दें एक दूसरे को, सब क्लास ग्रुप में वो शेयर कर दें, और आप उसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है असाइनमेंट से रिलेटेड? नो मैम। चलें ठीक है, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं किसी ने लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा, उससे रिलेटेड किसी ने व्यूज़ ड्रॉ किए हैं? अब मैं आप लोगों को एक और बात बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो हमारी शीट नंबर 2 और 3 जो हमने ड्रॉ की है, उसकी भी जब एलएमएस ठीक हो जाएगा, असाइनमेंट आप लोग सबमिट करवा दें, तो उसको मैं ये करूँगी कि आप लोगों ने उसको मुझे इसकी पिक्चर लेकर पूरी शीट की, तो आप लोग मुझे वो भी एलएमएस पर अपलोड करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा, कुछ स्टूडेंट्स ही ड्रॉ करते हैं, बाकी स्टूडेंट ड्रॉ भी नहीं करते, तो मुझे समझ नहीं आती कि बाकी स्टूडेंट्स ने ड्रॉ किया है या नहीं किया। तो मैं फिर आप लोग मुझे अपनी शीट की पिक्चर लेकर भी एलएमएस पर अपलोड करेंगे, और सबका जो साइड पे जो बॉक्स है वो भी बना होना चाहिए, सबका रोल नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि आपकी अपनी ही शीट की पिक्चर है। मुझे ये ना हो अगर किसी का वहाँ पर रोल नंबर जो है वो रिमूव हुआ हुआ, वो मुझे पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह का जो काम है वो नहीं करना। मैं सबसे जो है वो मैं सबकी देखूंगी। आप लोगों ने अपनी शीट नंबर 2 और 3 जो होगी वो कंप्लीट रखी नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, और आप लोग जो है इसको भी एलएमएस पर, तब तक एलएमएस का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा आई होप सो। तो मैं ये क्रिएट करूंगी असाइनमेंट। असाइनमेंट बेसिकली क्या होगी कि इसमें जो आपने शीट नंबर 2 और 3 जो है आप लोगों की, ठीक है, जिसमें हमने 2 व्यूज है। ठीक है, फर्स्ट व्यू आपका वी ब्लॉक है ब्लॉक है, फिर शीट नंबर 3 हमारे पास है वी ब्लॉक। तो ये जो 2 शीट्स हैं इनकी जो है अब आप लोगों ने फिर मुझे वो अपलोड करनी होगी। जी, रोल नंबर 15 कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई है? ताकि किसी ने लास्ट वाली शीट ड्रॉ की है? किसी स्टूडेंट ने लास्ट वाली शीट ड्रॉ की हो? मैम उसका मतलब वो क्वेश्चन पेपर नहीं हमें मिला। पेपर कैसे नहीं मिल रहा आप लोगों को? आप लोगों की ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट है। एक तो अब यूनिवर्सिटी आप लोग नहीं आ रहे, वरना यूनिवर्सिटी के बाहर से जैसे बताया था आपको। नहीं मैम, मतलब कि वो जो व्यू बनाना है वो उसकी उसकी पिक्चर। मैंने वो आप लोग अपने एलएमएस पर ही मैंने लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैंने OCW पर भी किए हुए थे, आप लोग OCW पर भी जो है वो देख सकते हैं। तो मैं अभी देख लूँगी, अगर वो अपलोडेड नहीं है तो मैं OCW पर भी, ताकि एलएमएस क्योंकि वर्क नहीं कर रहा, तो OCW पर भी मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग वो जो प्रेजेंटेशंस थी आप लोग वो वहाँ से देख सकते हैं व्यूज़। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ग्रुप में भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी शीट नंबर 2 और 3 के जो व्यूज़ हैं। 2 तो मैंने आप लोगों को सेंड, आप लोगों ने वो शीट नंबर 2 जो है वो तो सबकी ड्रॉ होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आप लोगों की ऑन कैंपस थी। जी ठीक है, मैम वो तो ड्रॉ की हुई उसको है। तो मैंने आपको, आप लोग प्रिंट भी लेकर आए थे, वो आप लोगों के पास है। ठीक है, शीट नंबर जो 3 है वो तो मैंने आप लोगों को शीट नंबर
3 जो है उसको तो मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ जो मैंने स्लाइड्स हैं आप लोगों की अपलोड है उसमें मैं आप लोगों की वो फाइल भी अपलोड आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी लेक्चर के बाद सेंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के ये इश्यूज ना हो कि हमारा जो है वो व्यूज हमें नहीं मिले, ठीक है। तो वो आप लोग OCW को चेक करते रहा करें, लेक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं LMS नहीं वर्क कर रहा हो तो उस पर देखते रहें, ताकि जो लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल है, क्योंकि जो उससे रिलेटेड जो शीट है ना वो उसकी डायमेंशन जो वर्ड फाइल है उसमें नहीं है, उसकी डायमेंशन जो लेक्चर स्लाइड्स है उसमें मैंने खुद से जो आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो व्यूज़ की डायमेंशन जो 3rd व्यू है उसमें मैंने खुद से ऐड की थी, राइट। तो इसको जो है आप लोग इसके अलावा कोई आप लोगों का इशू हो कि भाई हमें ये इशू है जी, आप लोगों का OCW पे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और मैं आप लोगों को अभी शो करवा देती हूँ स्क्रीन, वो अपलोडेड है, ये देखें आप सबको मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया, ये OCW है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप लोगों का ये लेक्चर वो है और इसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 5 अपलोडेड है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 को जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करें तो ये देखेंगे अब आप लोगों के पास ये लेक्चर 5 जो है शीट 2 का भी पिछला वो है लेक्चर नंबर जो 5 यानी शीट 3 जो है हमारी वी ब्लॉक ये भी अपलोडेड है, ठीक है, उसके सारे व्यूज अपलोडेड है जी। ये क्लियर है। आज का भी जो लेक्चर हो जाएगा उसके बाद मैं फिर इसकी भी जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी जी। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी। ये टाइम पे हाजिर 39 थे। क्या कह रहे हैं मैम आज की शीट के लिए फिर एक वीक और दे दीजिए मोर। आज की शीट की बात ही आज की शीट के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। जो मैं शीट नंबर 2 और 3 की बात कर रही हूँ, यानी जो आप लोगों की ऑन कैंपस जो हमने समझी थी आप लोगों ने वो तो डेफिनेटली सबकी ड्रॉ होनी चाहिए अब तक, ठीक है। और शीट नंबर 3 जो लास्ट वीक की थी, ठीक है। आज वाली शीट जो होगी वो तो अब कंप्लीट भी मुझे नहीं लगता हम डिस्कस कर पाएंगे उसको, तो इसलिए वो तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रही, मैं शीट नंबर 2 और 3 की बात कर रही हूँ। जो आज वाली आपकी शीट है वो तो शीट नंबर 4 है, ठीक है। तो जो पिछली शीट्स हैं उनको अपना कंप्लीट करें और उनको ड्रॉ करें जी। मैं अब स्क्रीन स्लाइड्स अब आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ताकि हम थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करें इसको करना, जितनी हमें व्यू जो हमें समझ आता है ताकि हम उसको देख सकें। रोल नंबर 11 जो है वो अब ज्वाइन कर रहे हैं, ये आप लोग जो है विद इन 5 to 10 मिनट्स ज्वाइन कर लिया करें। आइंदा मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि वो आधे घंटे बाद जो है आप लोग मीटिंग में आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अब आप लोगों का व्यू है ये है ब्रैकेट, इसका नाम है व्यू का ब्रैकेट है। अच्छा, अब ये जो व्यू है अब आप लोगों को अगर अभी तक ये भी समझ नहीं आई ना कि कौन सा व्यू पर ड्रॉ करते हैं, हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में काम करते हैं जो कि आप लोगों का होता है फ्रंट व्यू, इसमें ऊपर कौन सा व्यू होता है फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इसमें ये जो अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ रोल नंबर 27 अपना माइक्रोफोन ऑन करें, मुझे ये बताएं अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला जो व्यू है ये कौन सा व्यू है, यानी अगर हम ये वाला व्यू और ये वाला व्यू, ये कौन सा व्यू होगा मैम ये साइड व्यू। ये साइड व्यू है। जी मैम। कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा कि कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहता है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करे कि ये वाला जो व्यू है ये कौन सा व्यू है। फ्रंट व्यू में ये फ्रंट व्यू है बेटा, फ्रंट व्यू मैम। सामने से देख रहे हैं, ये आप लोगों का साइड व्यू है, ये वाला, ये जो चीज नजर आ रही है ये वाली जिधर मेरा एरो अब रेड जा रहा है कर्सर, ये आप लोगों का साइड व्यू है। दिस व्यू इज फ्रंट व्यू और ऊपर से ये सारा ऊपर से देखेंगे तो दिस इज योर टॉप व्यू, ठीक है। ये वाला जो व्यू है ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये क्विज और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, कोई वाइवा भी होगा कोई इस तरह से, तो इसी तरह के आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये है, ठीक है। असाइनमेंट में तो मैंने बड़ी आपको स्मॉल सी वो व्यूज दिए हैं सिर्फ अभी चेक करने के लिए, ठीक है। और उसमें भी खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कॉपी पेस्ट एक दूसरे से ना करें, स्ट्रिक्टली जो है मैं मना करूँगी कि भाई कोई एक दूसरे से देखकर एक दूसरे की अपनी जो फाइल्स हैं वो शेयर ना करें। सो दिस व्यू इज़ योर फ्रंट व्यू, ये वाली जो है पोर्शन ये आपका फ्रंट व्यू है।
अब ये जो फाइल है ये आप लोगों की विदाउट, ये जो व्यू है विदाउट डायमेंशन है, राइट, ये भी डायमेंशंस गिवन नहीं है। तो ये जो व्यू है अब आप लोगों का, ये मैंने विद डायमेंशंस जो है मैंने खुद प्रेजेंटेशन में इसको मैं डालती हूँ कि भाई आप लोगों को व्यूज की जो डायमेंशंस है वो नजर आए, वरना जो मैनुअल है उसमें आप लोगों का व्यूज जो है, इसमें जब आप लोगों के फ्रंट व्यू टॉप व्यू आते हैं तो इसमें डायरेक्ट आप लोगों की जो व्यूज है उनकी डायमेंशंस इसमें गिवन है, ठीक है। तो मैं खुद से जो है प्रेजेंटेशन में आप लोगों की ये डालती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई ये क्या डायमेंशन है, फिर आप लोगों को खुद इसको फ्रंट व्यू में देखें कि ये डायमेंशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू में आपको, फ्रंट व्यू में जो है अब आपको जैसे ये पोर्शन नजर आ रहा है, राइट, तो इसकी लेंथ टोटल की देखेंगे कितनी है 140, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी लेंथ है 140, और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है 48, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग इतने पोर्शन की एक लंबी लाइन लगा ली आपने, वो कितनी है 140 मिलीमीटर, राइट, यानी सेंटीमीटर में होगी 14 सेंटीमीटर, राइट। 140 मिलीमीटर की आप लाइन लगा लें, उसके बाद अब उसके ऊपर उसको कितना, उसको विड्थ उसकी कितनी है 16 मिलीमीटर, यानी ऊपर जाएं और इस लाइन को इस तरह लगा दें, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक हल्की सी लाइन है जो कि व्यू की है, तो इसको जब आप लोग व्यू में ड्रॉ करें तो इसको आप लोग हिडन लाइन से जो है, डॉटेड लाइन से जो है वो शो करें, ठीक है। और कितना आप लोगों ने डॉटेड लाइन को शो करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 48 मिलीमीटर हो जाए तो उस पर डॉट लगा लें, और फिर उधर से जो है आप लोग अपनी जो हिडन लाइन है वो यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें अब नई चीजें आ गई हैं, ये गुलाई आ रही है, यहाँ पर सर्कल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये गुलाई आ रही है, ये तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट व्यू आ गया। पहले जो आप लोग बात करते थे वो स्ट्रेट लाइंस की होती थी, इंक्लाइंड लाइंस भी होती थी, लेकिन उसमें कोई एंगल नहीं होता था। तो अब ये जो हमारा व्यू है इसमें सर्कल है, यानी अब आपको किसी डायामीटर का सर्कल बनाना है, आपको कर्व बनानी है। जैसे देखें ये तो प्रॉपर सर्कल है ना, लेकिन ये क्या है, ये आप लोगों के पास एक हाफ सर्कल है, यानी ये कर्व है। इसी तरह ये देखेंगे हाफ सर्कल है, ये कर्व है, इसके अंदर भी कर्व है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, इसमें अब आप लोगों ने ये तो 48 ये इतनी लाइन है और टोटल ये लेंथ 140 है, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और ऊपर इसकी विड्थ 16 है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है फ्रंट व्यू में, कि आप लोगों ने ये ड्रॉ करना है और साथ ये सर्कल, ठीक है, ये ड्रॉ करना है और ये सर्कल। अब 16 से ऊपर, यानी यहाँ तक तो लाइन 16 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, क्योंकि ये भी 16 है, राइट। अब यहाँ से लेकर स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने कितनी लगानी है 44 मिलीमीटर। इस 16 से ऊपर आप लोगों ने लाइन कितनी लगानी है 44 मिलीमीटर, राइट। अब 44 मिलीमीटर से अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें यहाँ पर 48 यानी ये बताया गया है, आप देखें इसकी विड्थ कितनी है 48 है ना, इसकी विड्थ यहाँ से 48 है, यानी ऊपर जो सर्कल होगा, जो हाफ सर्कल है, उसकी भी विड्थ कितनी होगी 48, राइट। तो ये 48 मिलीमीटर का क्या मतलब है कि आप अपनी जो कंपस होगी उसको 48 मिलीमीटर स्केल से मेजर करके उसको इतना खोलें। 48 का क्या मतलब है 4.8, राइट, 4.8 सेंटीमीटर। ये समझ आ रही है कि 48 का मतलब क्या है, 4.8 डायमेंशन कन्वर्जन है सिर्फ, ठीक है। तो 48 के बाद ये 4.8 क्या आप अपनी कंपस खोलें, और जब आपने 40 इधर इस साइड पे रख के कंपस से ये हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो आपका खुद ही दूसरे पॉइंट पर आकर ये पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ये इसका मैं क्या बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्या से करना है कि आप लोगों की ये विड्थ इज 48, यानी ऊपर से भी ये 48 ही होगा, तो ऊपर से 48 आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप अपनी कंपस को 4.8 ओपन करें और इस पॉइंट पे रखकर यहाँ तक आप लोग जब अपनी कंपस का ये कर्व ड्रॉ करेंगे वो सेकंड पॉइंट पर आकर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप 4.8 आप लोगों ने नीचे भी उतनी की ही आप लोगों ने विड्थ छोड़ी हुई, ठीक है। तो ये इस तरह मिल जाएगा। करेंगे मैम, ये डबल सर्कल आ रहा है ना, ये वाला जो सर्कल है इसका मैं बताती हूँ, इसकी भी टेंशन ना लें, जो मैं बता रही हूँ अभी उसकी बात सुने। ये आप लोगों के पास ये फ्रंट व्यू इस तरह से है, ठीक है। इसमें से ये 140 की लाइन आपने लगा ली, ये ऊपर आप आ गए, ये 16 है,
ये भी आपने लगा ली, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपने डॉटेड लगा ली, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लोग 44 मिलीमीटर की लाइन लगा ली, यहाँ से भी यहाँ तक आपने 44 मिलीमीटर की लगा ली। नेक्स्ट अब आप लोगों ने ये वाला जो सर्कल है ये ड्रॉ करना है विच इज 48 मिलीमीटर। अपनी प्रकार को, अपनी कंपस को आप लोग 4.8 स्केल से उसको ओपन करें, खोलें उसको। तो आप लोग जब यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाएंगे तो वो आप लोगों की क्या बनेगी, वो आप लोगों की बनेगी 48 का आप लोगों ने डाया का आपने ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो दरमियान में स्मॉल सर्कल है इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है, आप लोग यहाँ से 44 अगर आप देखें इसका सेंटर आपने ड्रॉ करना होगा, यानी इसका 44 जहां पर आ रहा है ना इसके इस तरफ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 का हाफ करें। ये सर्कल जो है सेंटर में ड्रॉ किया हुआ है, 48 का हाफ इज 24, राइट। तो आप क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मेजर करें, यानी 24 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में करें तो वो बनता है 2.4 सेंटीमीटर। यानी जहां तक आपने ये जो लाइन ड्रॉ कर ली है, जहां तक आपने 44 का एज खत्म किया है, यानी यहाँ तक आप लोगों का 44 का आपका डॉट लगा हुआ होगा, लाइन स्ट्रेट लगी हुई है, उस स्ट्रेट लाइन से आप लोग इस तरफ कितना आना है आपने 24 मिलीमीटर, और उस पर आकर एक डॉट लगा लें, सेंटर एक डॉट लगा लें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आप लोगों को पता चल गया कि ये आपका सेंटर का सर्कल का सेंटर है, ठीक है। फिर अपनी कंपास को अब 20 डायाप के लिए खोलें, यानी सर्कल जो है वो आपका क्या होगा 2 सेंटीमीटर का। कंपास खोलें और इस सेंटर पॉइंट पर रख कर ये सर्कल ड्रॉ करें। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि सर्कल की समझ आई है या नहीं, सर्कल कैसे बनाना है। आप लोगों ने ये स्ट्रेट लाइन लगाई हुई होगी, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन लगाई हुई होगी, ये टोटल आप लोगों ने फिर ये हाफ सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद काम किया आप लोगों ने ये ड्रॉ करना है। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये टोटल इज 48, सर्कल जो है आपका सेंटर में ड्रॉ किया हो गया। इसका क्या मतलब है 48 का हाफ इज 24 मिलीमीटर। जहां पर आपने 44 की लाइन जहां पर खत्म की है, स्केल को स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट रखकर मेजर करें 24 मिलीमीटर, यहाँ पर आएगा उसका डॉट लगा लें। अब अपनी प्रकार को 20 मिलीमीटर ओपन करें और इस सर्कल, उसकी जो पिन होती है, निब होती है जो आपकी सर्कल की, उसको इसके ऊपर सेट करें, इस पॉइंट के ऊपर, और अपना 20 मिलीमीटर का सर्कल पेंसिल से यहाँ पर ड्रॉ कर लें। तो ये आपका 20 डाया का सर्कल हो जाएगा, ठीक है जी। एक मिनट में अभी क्वेश्चन लेती हूँ आप लोगों के। रोल नंबर 39, कोई क्वेश्चन है? जी मैम। जी मैम 49 सेंटीमीटर विड्थ में, तो ये 24.5 पे मैम मिड वाला डॉट रखेंगे, पलकार की जो निब रखेंगे। ये जो 20 सर्कल का आप पूछ रहे हैं कि इसकी कहाँ पर रखेंगे, नहीं मैम, मैं या 20 ऊपर वाले के? नहीं मैम, मिड वाले की 24.5 के ऊपर होगी, और हाइट में मैम होगी 44 पे। हाँ जी, हाइट में है 44 पे, ठीक है। यानी ये देखें ना, ये 44 है ना, यहाँ से बता रही हूँ कि इसको स्केल को जब आप स्ट्रेट यहाँ पर रखें और 24 मेजर करें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, हाइट में 44 है, ठीक है, और 24 है आपके पास विड्थ में, ठीक है। तो ये आप 20 का सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। 24.5 में 20 हाँ जी। 48 का हाफ 24.5 होता है। मैम में 49 लिखा हुआ है। 48 है बेटा, ये 48 है, मैं बोल रही हूँ ना बार बार 48 है, 49 नहीं है, ठीक है। 15 आपका भी कोई क्वेश्चन है? मैंने पूछ लिया है, वो ही सवाल था मेरा। ये ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको यहाँ तक। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हिडन लाइंस जो साइड पे ड्रॉ हैं वो कैसे ड्रॉ हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो आप लोगों की हिडन लाइंस हैं ये हैं इस चीज की, ये जो सेंटर में आप लोगों का ये जो सर्कल है ना, इसकी हिडन लाइंस यहाँ पर फ्रंट व्यू में स्टार्ट हो रही है ना। अगर देखें ये डिस्टेंस मैंने 14, यानी स्टार्ट से लेकर जहां पर आपका ये सर्कल स्टार्ट हो रहा है उसका डिस्टेंस कितना है 14। और आप क्या कर सकते हैं, टोटल कितना है ये अगर आप देखें, ये साइड जहां से एक स्ट्रेट पोर्शन है ना और एक सर्कल पोर्शन है। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिखाऊं, ये स्ट्रेट पोर्शन है और आगे से सर्कल स्टार्ट हो गया, राइट। तो इसी तरह इसमें भी स्ट्रेट पोर्शन कितना है 24, और ये जो सर्कल पोर्शन है यहाँ से भी 8 है और यहाँ से भी 8 है, यानी ये टोटल कितना बना 24 + 8 + 8, ये कितना बना, ये बना 40।
यानी ये जो टोटल ड्रॉ किया गया है ये 40 पे ड्रॉ किया गया है, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें तो ये टोटल 40 पे है, और ये जो सर्कल पोर्शन है ये आपका 8 है, और यहां से भी 8 है। एक तरफ 8 मेंशन किया हुआ है तो उसका मतलब है दूसरी साइड पर भी 8 है। ठीक है, तो यानी अगर आप यहां से लेकर यहां तक टोटल देखेंगे तो ये आप लोगों का 40 है। ठीक है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये यहां से जब आप मेजर करें यहां तक तो ये 14 है। ठीक है, तो अब इसी चीज को उसने कैसे यहां पर शो कर दिया कि शुरू से लेकर यहां पर गैप 14 है ना, तो उसने 14 का गैप यहां पर मेंशन किया, यहां पर लाइन लगाई और स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुई, यहां पर भी एक हिडन लाइन, ये सारी आपकी जो है वो डॉटेड लाइंस होंगी। उसने यहाँ पर हिडन लाइन, यहाँ पर ये भी हिडन लाइन होगी और ये भी आप लोगों की हिडन लाइन होगी। अब मैनुअल इस तरह का बना हुआ है कि उसमें हिडन लाइन नहीं शो हुई भी, तो मैं आप लोगों की जो है वो जो व्यूज में कहती हूँ वो भी मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों के OCW पे, यानी जो शीट के व्यूज हैं जो किसी स्टूडेंट के, मैंने अगर आप देखें मैंने यहाँ पर भी ये पिक्चर डाली हुई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ अगर आप एक भी हिडन लाइन मेंशन कर देते हैं तो वो भी इनफ होगी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं अगर कि उसने जो स्टूडेंट की है उसने यहाँ पर सिर्फ ये यहाँ पर 14 के बाद लाइन लगाई और यहाँ पर लाइन लगाई, तो दरमियान वाला क्या है जो सर्कल पोर्शंस जहाँ पर स्ट्रेट पोर्शन जहाँ से खत्म हो रहे हैं वो उसने नहीं लगाई। आप लगाना चाहते हैं वेल गुड, वेल एंड गुड, आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अगर अभी ये जो आपकी स्टूडेंट वाली है इसकी मैंने इसलिए पिक्चर्स यहाँ पर मैंने स्लाइड में ही डाल दी हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना, मैं इसको थोड़ा सा जो है मैं बड़ा करती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली थोड़ा सा नजर आ सके। इसको देखें तो इसने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, इसने इस तरह ड्रॉ किया है कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 14 का डिस्टेंस ले लिया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है ना टोटल, जो वो जो सर्कल पोर्शन है वो कितना है 8 + 24 + 8, तो उसने यहाँ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 40 मिलीमीटर की उसने डॉटेड लाइन लगा दी। दरमियान में अगर आप जिसका जहाँ पर उसका सर्कल खत्म हो रहा है दोनों साइडों से अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर 8 मिलीमीटर मेजर करें तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ पर तो डॉटेड लाइन आ जाएगी, यहाँ पर भी 8। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर लें अगर किसी को समझ नहीं आया कि ये जो फ्रंट व्यू है ये आप लोगों का किस तरह है। रोल नंबर 39, कोई क्वेश्चन है? रोल नंबर 39। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है, ये समझ ना आया हो? ये सबको समझ आ गया है कैसे ये लाइन ड्रॉ हुई है, सर्कल कैसे ड्रॉ होंगे? कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मुझसे भी पूछें, बेशक ये तीनों व्यूज कवर ना हो लेकिन समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई है सबको? मैम ये अपर सर्कल मैम क्या बता दूं? ऊपर वाले सर्कल का बता दें मैम थोड़ा सा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैम जी जी मैम वो एक स्टूडेंट का रोल नंबर 3 का डिस्कनेक्ट हो गया था, वो दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं वो रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको, अच्छा चलें, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। मीनवाइल आप लोग अपने अटेंडेंस की मैसेजेस सेंड कर दें, फिर हम नेक्स्ट व्यू भी डिस्कस करते हैं। अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सब सेंड करना शुरू कर दें। मीनवाइल हम जो है अपना जो नेक्स्ट व्यू है जो कि हमारा है साइड व्यू, उसको डिस्कस करते हैं। 15 मुझे आपका सच समझ नहीं आया, आप लोग आप अपना चैट बॉक्स में अगर अपना लिख दें कि आप क्या पूछ रहे हैं। आपकी ना आवाज़ मुझे क्लियर समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो या तो दोबारा मुझे बता दें माइक्रोफोन ऑन करके या लिख दें, और अपने अटेंडेंस के मैसेज जो है वो एक ही दफ़ा सेंड किया करें। अगर किसी ने ज़्यादा दफ़ा सेंड किया मैं अटेंडेंस मार्क ही नहीं करनी मैंने उसकी। रोल नंबर 15 मुझे आपकी आवाज़ जो है वो समझ नहीं आ रही। अच्छा सर्कल का पूछ रहे हैं आप, अपर सर्कल का, ठीक है मैं बताती हूँ।
देखिए ये जो मैं सर्कल बता रही हूँ उसका मैं ये बता रही हूँ कि हमारे पास हमें पता है कि ये टोटल विड्थ जो है वो गिवन है डायमेंशन की, ये 48 है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 है, तो इसका मतलब ऊपर से भी वो पोर्शन 48 का ही होगा। तो वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी आप अपनी कंपास को आप जो है जब ओपन करेंगे, जब 48 ही, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये सेंटर पॉइंट जो होगा इस पर रखिए और उसको 48 यानी इसके जो आपका जो प्रकार की एक साइड पेंसिल वाली होती है ना और एक साइड उसकी होती है आप लोगों की पिन वाली साइड होती है जिसको आप सेंटर पॉइंट पे रखते हैं। तो आप लोगों ने जब 20 भी ड्रॉ करना है तो भी उसका सेंटर यहीं पे 24 मिलीमीटर पे बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 24 मिलीमीटर बनेगा। और अगर आप 48 ड्रॉ कर रहे हैं तब भी आप लोगों ने अपना सेंटर इसी को बनाना है। तो जब आपने 48 उसको खोला हुआ होगा, 48 मिलीमीटर का मतलब है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये इस सेंटर पॉइंट पे रखकर जब आप आपकी पेंसिल जो है यहाँ तक आएगी, तो फिर आप जब इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका टोटल 48 का ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आपने 20 ड्रॉ करना है तो यही आपका सेंटर पॉइंट होगा। अपनी निब वाली साइड जो पेन की कैंपस की होगी उसको यहाँ सेंटर पे रखें और जो पेंसिल होगा उसको यहाँ पर आप रखेंगे तो वो आपका 20 का डायस हो जाएगा, ठीक है। 15 अब क्लियर है। यानी सेंटर पॉइंट आपका दोनों सर्कल ड्रॉ करने के लिए यही है। जी रोल नंबर 37। मैम ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये नीचे वाला, और ये फ्रंट में नजर आएगा ये वाला जो आपका ये वाला सर्कल जो अभी समझा रही थी, ये नीचे वाला? जी जी जी, ये समझ आए, ये नजर आएगा। जो टोटल डिस्टेंस आप इसका पूछ रहे हैं तो ये 140 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस का पूछ रहे हैं तो ये 48 है, ठीक है। और ये जो आपके पास हिडन लाइंस हैं, इस पोर्शन की हिडन लाइंस इस फ्रंट व्यू में इस जगह पर आ रही हैं। हिडन लाइंस उसने इस तरह से ड्रॉ की हैं कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 का डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ है। तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ दी लाइन, स्पेस छोड़ दी कि ये 14 खाली है, और फिर 14 के बाद यहाँ से उसका जो सर्कुलर पोर्शन है, उसका सर्कुलर पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सर्कुलर पोर्शन को अगर देखें तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन लिखी हुई है, एक साइड से 8 है क्योंकि सिमेट्रिक व्यू है, तो इस साइड से भी आप लोगों का 8 होगा, ठीक है। तो उसने यहाँ से 14 के बाद उसने 8 की हिडन लाइन लगाई और फिर स्ट्रेट लाइन कितना पोर्शन है 24 मिलीमीटर, राइट। तो फिर उसने ये 24 का यहाँ से डिस्टेंस लगा लिया और फिर उसका फिर जो सर्कल है, फिर सर्कुलर पोर्शन 8 मिलीमीटर का है, तो उसने फिर हिडन लाइन यहाँ से लगा ली, ठीक है। अब मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो लाइंस हैं ये है डायमेंशन लाइंस, राइट। ये जो लाइन है ये है डायमेंशन लाइन, ये जो लाइन है जहां जहां मैं कर्सर लेके जा रही हूँ ये है डायमेंशन लाइन। यानी जिस लाइन के दरमियान में आप लोगों का लिखा जाता है डिजिट्स लिखे गए हैं वो डायमेंशन लाइन है। ये लाइन आप लोगों की डायमेंशन लाइन लगाई गई है, ठीक है। तो असल जो व्यू है मैंने इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर लगा दी है, तो आप लोगों ने तो इससे पता चल जाएगा कि डायमेंशनिंग कैसे करनी है, इस तरह करनी है आपने, ठीक है। तो ये जो है ये आप लोगों का स्टूडेंट की मैंने यहाँ पर इसीलिए लगा दी कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये डायमेंशन जो है वो इस तरह से आप लोगों ने करनी है। तो कोशिश करें कि आप लोग फ्रंट व्यू, अगर नहीं भी सारे व्यूज आप लोग से ड्रॉ होते तो आप लोग फ्रंट व्यू तो कम से कम ड्रॉ करें, खुद समझने की कोशिश करें साइड व्यू को किस तरह से ड्रॉ किया गया। बहुत ही सिंपल है साइड व्यू, सिर्फ क्या है कि आप लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है ये नजर आ रहा है आप लोगों को साइड व्यू में, दिस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन नजर आ रहा है। और हिडन लाइंस, ये जो सर्कल है उसकी हिडन लाइंस इधर भी आ रही हैं और इधर भी आ रही हैं, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हिडन लाइंस जो है उसकी आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ये सर्कल की हिडन लाइंस आएंगी। आप लोग उसकी सेंटर लाइन सर्कल की भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका जहाँ से वो स्टार्ट और एंड हो रहा है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या है ये मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 44, यानी ये कितना है, ये 14 है, फिर 44 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है। तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये कितना बनता है, 44 प्लस 16 प्लस 14, तो ये आपके पास बनता है 74। और दरमियान में ये सर्कल भी, क्योंकि सर्कल का हाफ पोर्शन जो है वो नीचे है 44 के अंदर है। और जैसे मैं अगर बताऊं ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल 20 का है ना सर्कल, इस बात को समझेंगे, इम्पोर्टेंट टीका, ठीक है। तो सर्कल का आधा पोर्शन जो है ये नीचे वाला 10 ये आपका उस 44 के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। और 10 जो उसका है वो ऊपर आ रहा है 44 के बाहर। तो इतना ये जो पोर्शन है ये 14 है,
सर्कल के ऊपर वाला 14 है, ये डायमेंशन गिवन है कहाँ पर, ये रेड से मैंने शो किया क्योंकि वैसे ब्लैक से वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। तो ये पोर्शन कितना है 14, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे 44 और ये नीचे वाला 16, तो ये टोटल बनता है 84। यानी जो आप लोगों ने साइड व्यू में ये टोटल लाइन लंबी लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है, वो आप लोगों के पास है 84 मिलीमीटर, राइट। ये देखिए ये कितना है, ये 84 मिलीमीटर है। यहाँ टोटल यहाँ से लेकर नीचे तक ये जो लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 84। 84 कैसे बना वो मैंने बताया कि ये 14 है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, फिर सर्कल टोटल 20 का था, ठीक है। तो 20 में से जो 44 का पोर्शन है उसमें आधा 10 तो उस 44 के अंदर आ जाता है और आधा 10 उस 44 के ऊपर है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो ऊपर वाला पोर्शन है, राइट, 10 ये, और ये भी आप लोगों का नीचे। तो ये टोटल आप लोगों ने सबसे पहले 84 की टोटल लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो उसके अंदर ये कैसे है 84, ये है 14 प्लस 10 प्लस 44 प्लस 16, ये आपका बन गया 84। इसको आप प्लस करेंगे तो ये बनता है 84। कैसे 84 है मैं फिर बता देती हूँ। ये 14 है, फिर इसका आधा पोर्शन जो है क्योंकि सर्कल का उस 44 के अंदर है और आधा ऊपर है, तो ऊपर वाला 10 और नीचे वाला क्योंकि ऑलरेडी 44 के अंदर काउंट हुआ है तो हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा काउंट कर लोगे तो ये 94 बन जाएगा और ये एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं होगी, ये गलत होगी, ठीक है। और फिर नीचे 16 ऐड करोगे टोटल बन जाता है 84, ठीक है। किस स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन कर लें। किसका क्वेश्चन है? 39 में 39 जी। मैम ये आपसे कहना था कि ये इसके अलग फ्रंट व्यू और ये 3 पार्ट्स करके शीट्स के वो ना बना दे, अगर आप अलाउ कर दें तो। क्या मतलब अलग बना दें? अलग ही बनाने होते हैं? नहीं मैम, ये पूरी शेप ना एक बने तो। क्या मतलब एक ना बने तो? मीन ये हमें ये शेप बनानी है ना प्रॉपर। जी आप लोगों ने ये तीनों आपने ये जो व्यूज हैं, जैसे देखिए देखेंगे ये जो शीट है ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है और टॉप व्यू, आप लोगों ने ये 3 व्यूज बनाने अलग अलग। 3D व्यू नहीं बनाना आप लोगों ने, वो 3D व्यू से आप लोगों ने ये व्यूज बनाने हुए होते हैं। मैंने आप लोगों को शीट की जो पिक्चर्स हैं मैं इसीलिए बताती हूँ कि आप लोगों ने, इसलिए कि ये आप लोगों ने ये 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं आपने, ठीक है। जब ऑन कैंपस मैंने आप लोगों को बताया था ये कैसे ड्रॉ नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे, ठीक है। ओके सॉरी मैम, मैं मिस किया था। अच्छा उसके बाद ये टोटल 84 का हो गया। अब इसकी विड्थ कितनी है? 44। ये कैसे पता चला 44 है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके पास कितना है? ये 44 है। ये यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन ये 44 है, ठीक है। ये इसको मैं डायमेंशन को यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि ये जो इसकी विड्थ है ये टोटल 44 है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं मैं कर सकी, तो मैं उसको मेंशन करके फिर आप लोगों को स्लाइड सेंड करूंगी कि ये जो पोर्शन है आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप लोगों का क्या है 44, राइट। विड्थ 44 की हुई और फिर दोबारा आपने यहाँ पर भी 84 की लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद अब नेक्स्ट आप लोगों का काम क्या है, यहाँ से विड्थ कितनी लेनी है, ये जो विड्थ है ये कितनी है, राइट। तो ये जो आप लोगों के पास विड्थ है ये है 16, राइट। ये समझ सॉरी ये 16 नहीं है, ये है 12। ये चेंज है क्योंकि अगर आप देखो ये वाली विड्थ ज्यादा है और ये वाली विड्थ कम है, राइट। यहाँ पे डायमेंशन क्योंकि मैंने खुद मेंशन की थी, जो पिक्चर थी वो इस तरह से थी तो मैंने उसको खुद से कन्वर्ट किया है। तो मैं उसको जो है लगाना क्योंकि मैं भूल गई, तो मैं अगर इसकी जो विड्थ है उसको मैं खुद से मेंशन कर देती हूँ कि ये आप लोगों की जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि व्यूज जो है हमारे पूरे नहीं हुए। हम नेक्स्ट शीट में नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इनको डिस्कस कर लेंगे, तो इसकी जो है वो परेशानी की बात नहीं है। बेशक सिर्फ फ्रंट व्यू शीट पे ड्रॉ करें लेकिन कुछ ड्रॉ करें ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये जो है ये कितना है, ठीक है। या क्या चीज़ आपको समझ आ रही है क्या नहीं समझ आ रही है, खुद ड्रॉ करेंगे खुद तो फिर ही पता चलेगा। ऐसे आप लोगों को ड्रॉ जो है वो करके पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दिस पोर्शन इज 12, राइट। इसको मैंने मेंशन कर दिया कि इतना ये जो पोर्शन है ये 12 है और यानी ये विड्थ हो गई, ठीक है, इतनी। और अगर मैं टोटल अब आप लोगों को बताऊं टोटल ये कितना है, टोटल
ये है 44, ठीक है। तो मैं वो भी लिख देती हूँ कि ये जो है हमारे पास टोटल इज 44। किसी का अटेंडेंस का मैसेज रहता है तो आप लोग जो है वो सेंड कर दें, ताकि जो है हम किसी की अटेंडेंस मिस ना हो, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो ड्रॉ करके, मैं खुद ये एक्स्ट्रा मैंने एफर्ट करके मैंने कहा ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर आप लोग ये ही नहीं समझ आया, सिर्फ आप लोग व्यूज से ड्रॉ कर लें, तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये किस तरह से व्यूज में डायमेंशंस चली गई हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जो है खुद से इस तरह से अलग-अलग हर एक को मेंशन कर दे दिया। तो सॉरी कि मैं इन व्यूज को मैं मेंशन नहीं कर पाई थी। तो ये टोटल अब मैंने बता दिया कि आप लोगों के पास जो है दिस इज 44, और जो आप लोगों के पास ये जो पोर्शन है वो आप लोगों के पास है 12, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट करके थोड़ा सा कि ये क्लियरली आप लोगों को पता चल जाए, उसको मैं करके फिर आप लोगों को मैं इसको जो है मैं सेंड कर दूंगी, राइट। तो अगर अभी कोई फ्रंट व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, ताकि जो है फिर हम अपने सेशन को जो है एंड करें, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी होगा, इसलिए, ठीक है। तो ये है 44, राइट। इतना पोर्शन जो है वो 12 है। तो इसको जो है हमने इस तरह से ये पोर्शन टोटल 44 हो गया, और ये जो इसकी ये जो विड्थ है, ये जो नीचे आ रही है, ये आप लोगों के पास ये 12 है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ड्रॉ, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, क्योंकि ये व्यू पूरा ही नहीं हो सकता, तो इसको जो है वो बताना इज डिफिकल्ट, इस वजह से। जी, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जब हो आप लोगों का थर्सडे को, तो आप लोगों की जो शीट नंबर 2 और 3 है वो सब की जो है वो ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। सब अपने पास ड्रॉ करके रखें। वो भी मैं कहूँगी आज सब ने अपनी जो कंप्लीट शीट है वो भी आप लोगों ने LMS पर अपलोड करनी होगी। मैं वो क्रिएट कर दूँगी असाइनमेंट शीट 2 और शीट 3 के नाम से, ठीक है। तो आप जो हैं उसको अपना सेंड कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर 3 का इशू आ रहा है कि वो मैं कर दूंगी। मैंने पिछला भी आप लोगों को मैंने मेरे ख्याल से भेजा था। नो मैम, शायद नहीं है। लेक्चर 5 मैंने ना अपलोड तो यूट्यूब पे कर दिया, मैं देखती हूँ मैंने अगर नहीं भेजा अगर आप लोगों को ना, तो मैं वो यूट्यूब का लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक, हाँ वो मैं भेज दूंगी। मैंने भेजा हुआ है आप लोगों को, आप लोगों ने देखा नहीं है। लेक्चर 5 मैंने भेजा हुआ है, मैंने आप लोगों का ये किस दिन का भेजा हुआ है, ये भेजा हुआ है डेट 16 अप्रैल को। मैंने आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आप लोगों को यूट्यूब का 11:23 पे मैंने आपको यूट्यूब का लिंक लेक्चर 5 का रिकॉर्डेड सेशन का मैंने सेंड किया हुआ है। मैंने अपने चैट बॉक्स में चेक किया, तो ये जो है मैंने सेंड किया हुआ है। रोल नंबर 3 को जो है वो कहें कि वो ज्वाइन कर लें अगर दोबारा उनकी होता है ज्वाइन, क्योंकि वो तो बार बार उनका तो मैंने क्वेश्चन भी किया था उनसे, तो मुझे याद है जी कि मैम, वो कुछ अपना रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो कह रहा है कि आप अलाउ नहीं कर रहे। जी जी, उनको कहें कि वो भेज दें तो मैं कर लेती हूँ, ताकि उनकी अटेंडेंस हो जाए, क्योंकि मुझे याद है वो उन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने ठीक उनसे है मैम, क्वेश्चन भी किया था। उन्हें अभी कहीं क्यों कर दें, क्योंकि लेक्चर का नेक्स्ट का टाइम हो रहा है। तो अच्छा, तो अपने सारे जो शीट 2 और शीट 3 है सब उसको कंप्लीट करके रखें। किसी का ये ना हो मुझे कि भाई हमारी कंप्लीट नहीं थी, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से पहले सबकी कंप्लीट हो। और अपना रोल नंबर वगैरह जैसे सील में हम लोग लिखते हैं बॉक्स में साइड में, उसको भी उसी तरह मेंशन करना है। कंप्लीट सारा कुछ शीट हर तरह से कंप्लीट है, ठीक है। मैम अपने डायमेंशंस लिखने का तरीका बताना ना, वो पिक आपने कहा था मैं दे दूंगी। जी जी, मैंने अगर वो देखें वो मैंने वैसे जो शीट है उसके तो आप लोग को स्लाइड में ये देखें इस तरह से आप लोगों ने मेंशन करनी है, ठीक है। तो मजीद इसकी जो डिटेल है, फिर अभी तो लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम फिर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। मैम टोटल शीट बनानी कितनी है? टोटल की हमारी तकरीबन 5 to 6 होंगी।
यानी आज हमारी शीट 4 थी ना, तो इसके बाद 2 मजीद होंगी, ठीक है। तो हम मजीद डायमेंशन को जो आप व्यूज तो ड्रॉ करें ना, डायमेंशन तो बाद की चीज़ है, वो बाद में भी हो जाएंगी, ठीक है। व्यूज सब ड्रॉ करें, कोई मुझे ये ना हो कि भी डायमेंशन नहीं थी, डायमेंशन कैसे लिखनी है, तो हमने व्यूज ही ड्रॉ नहीं किए। तो व्यूज ड्रॉ करें, डायमेंशन तो आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं अपलोड कर दूंगी OCW पे चेक करें जाकर खुद, उसको रेगुलरली चेक किया करें। उस पर मैंने लेक्चर 5 भी अपलोड है, लेक्चर 6 भी अभी अपलोड कर दूंगी, और उसके ऊपर डायमेंशन ये मेंशन है कि ये जो है ये किस तरह से मेंशन करनी है। और असाइनमेंट जो है आप लोगों ने संडे तक सबमिट करवानी है। संडे को जो है सारे 4 बजे तक, 4 बजे से पहले पहले कोशिश करें। हम एंड टाइम पे आप कोशिश करते हैं कि भी हम 4 बजे पूरे कोशिश करेंगे अपलोड करने की उसको। 3:15 3 बजे 2 बजे जल्दी से जल्दी उसको कोशिश किया करें अपलोड करने की। जब आप बिल्कुल एंड टाइम पर अपलोड करते हैं तो फिर जो है उसका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बाकी जो भी कोई इशू होंगे तो आप लोग ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर लिया करें, ईमेल मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। रोल नंबर 3 की जो अटेंडेंस है, रोल नंबर 3 ने दोबारा ज्वाइन नहीं किया, मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। फिर आज का जो सेशन है हम उसको ख़त्म करते हैं। अपनी जो असाइनमेंट और 2 शीट्स हैं, आज वाली नहीं पिछली शीट जो है उसको तकरीबन जो है अपनी उनको कंप्लीट रखें, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसकी भी मैं रिकॉर्डेड सेशन जो है उसको मैं आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग देखकर बार बार उसको सुन सकते हैं और अपना उसको ड्रॉ करें, ठीक है। रोल नंबर 3 की मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने, ठीक है। उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैंने उसको चैट में भेज दी ताकि वो हो जाए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह। ओके मैम।